जो बंदा अदालत के हुक्म पर सजा याफ्ता मुजरिम हो, वो हमेशा मेडिकल बोर्ड उसका सरकारी ही होता है। जिस सरकारी डॉक्टर ने रिपोर्ट पे साइन किए हैं वो हुकूमत पाकिस्तान का मुलाजिम है। अगर उसने कोई रिपोर्ट किसी इन्फ्लुएंस होकर लिखी है, उसे पता है कि ये मेरा दस्तखत जो है मेरे गले का फंदा बन जाएगा। पोजीशन जो है इस मामले को संजीदा ले रही होती है और हुकूमत इस मौजू पे सियासत कर रही होती। और मैंने पहले दिन से आपके प्रोग्राम में भी कहा, बाकी प्रोग्राम में भी कहा कि किसी की सेहत पे सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है अब ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो चुकी है कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चूंकि उस तरीके से स्टेट पावर रही नहीं, 8 तारीख का एहतजाज नाकाम हुआ, तो अब इन्हें रह सह के जो है वो बानी तहरीक इंसाफ की सेहत को जो है वो सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और पहले दिन जब ये खबर सामने आई और सलमान सफदर साहब ने कहा कि 85% उनकी बिनाई चली गई है, एकदम मुझे भी धचका लगा था। और मैं एक टीवी प्रोग्राम में बैठा हुआ था, मैंने उसका दिफा नहीं किया था, लेकिन जब नेक्स्ट डे मुझे बताया गया कि सलमान सफदर साहब जो है वो ज़ाहिर है ना वो डॉक्टर हैं और एक वकील हैं और उन्होंने बगैर किसी टेस्ट की एक राय कायम कर दी है, तो फिर मैंने भी इस पर तहकीक की और मैंने फिर उसके बाद जितने भी प्रोग्राम्स थे उसमें यही बात की कि अल्लाह करे सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट जो है वो गलत हो। पहले तो मैं फैक्ट्स पर आ जाता हूँ, फिर आपके सवाल पे भी जो सियासी मामला है वो भी बताता हूँ। अर्ज ये है कि एक बंदा जिसकी उम्र 75 साल है और वो अगर आंख उसकी ज़ाहिर है 75 साल इस्तेमाल हुई है और अगर वो ऐनक का इस्तेमाल कर रहा है और ऐनक का इस्तेमाल करने के बाद, सुन ले मेरी बात, ऐनक का इस्तेमाल करने के बाद एक आंख उसको मुकम्मल 6/6 दिखा रही है और दूसरी का बताया ये गया कि 70% यानी रिकवरी की तरफ है, यानी ऑपरेट होने के बाद से लेकर आज तक मामला अगर 20% होगा या 30% होगा, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या था, यानी रिकवरी हो रही है, बजाय ये कि आप इस पर जो है मगर हुज़ैमा साहब, मगर इस रिपोर्ट पर, इस सरकारी रिपोर्ट पर तहरीक इंसाफ क्यों यकीन करेगी? मेरा आपसे सवाल है, क्यों? आप अगर होते, आप क्या किसी सरकारी रिपोर्ट पे यकीन करते अगर आपके खुदा न खास्ता लीडर के साथ हो रहा होता? अर्ज ये है कि चूंकि ना तहरीक इंसाफ के लोगों ने कानून पढ़ा है, लेकिन आपने तो कानून पढ़ा हुआ है। हमेशा जो बंदा अदालत के हुक्म पर सजा याफ्ता मुजरिम हो, वो हमेशा मेडिकल बोर्ड उसका सरकारी ही होता है और कोई प्राइवेट बंदा नहीं देता। और आपको पता है कि जिस सरकारी डॉक्टर ने रिपोर्ट पे साइन किए हैं वो हुकूमत पाकिस्तान का मुलाजिम है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, अगर उसने कोई रिपोर्ट किसी इन्फ्लुएंस होकर लिखी है, उसे पता है कि ये मेरा दस्तखत जो है मेरे गले का फंदा बन जाएगा। सरकारी मुलाजिम और खासतौर पे डॉक्टर, इस लेवल का बंदा जो एक मेडिकल बोर्ड को हेड कर रहा हो, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के मुतालिक, वो कोई बात भी मुमकिन ही नहीं है कि वो गलत लिखे। ये हमेशा होता है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब का भी मेडिकल बोर्ड बना था तो उस मेडिकल बोर्ड के अंदर बेसिकली सर्विस अस्पताल के डॉक्टर्स थे, लेकिन बाकियों की उन्होंने एज अ कोऑप मेंबर राय ली थी। राय ये लोग भी ले सकते हैं। बात लेकिन हुज़ैफा साहब, आप इंसिस्ट करते रहे ना उस वक्त भी कि पर्सनल डॉक्टर को देखने की इजाजत दी जाए। नवाज शरीफ साहब के उस वक्त भी कानून तो ये कह रहा था ना डॉक्टर की देखिए ना, उस वक्त भी तो सरकारी डॉक्टर्स को ही आप कहते रहे ना। एक तो डॉक्टर अदनान दिल के डॉक्टर नहीं थे, कहा था कि उनका जो सरकारी जो प्राइवेट डॉक्टर है, चूंकि मियां साहब की मेडिकेशन जो है वो कभी पाकिस्तान में उनका चूंकि जो प्रोसीजर हुआ था दिल का, उनका पहले भी दिल का ही प्रोसीजर हुआ था 2011-12 में, उसकी एक स्पेशल मेडिसिन है और पाकिस्तान में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो मियां साहब को दिल का इशू हुआ था उसमें तफसीली प्रोग्राम आप कर सकते हैं, मैं आपको सारा बता सकता हूँ कि इशू था क्या। मियां साहब का इशू ये देखिए, आप मुस्कुरा रहे हैं, यही तो आप लोगों की सियासत है, यही तो आप लोगों का तरीकेकार है। मैं सीधा बात पाकिस्तान के डॉक्टरों को, आप पाकिस्तान के डॉक्टर को कह रहे हैं कि वो इस काबिल नहीं है कि वो मियां साहब का इलाज कर सके। पता ही नहीं है, आप लोगों को तो शोर बता रहे हैं, खुद आप पढ़े लिखे नहीं है, खुद आपके अंदर जहालत कूट कूट के भरी हुई है। ये डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा था अपनी रिपोर्ट के अंदर कि मियां साहब को जो बीमारी है वो पाकिस्तान में कोई डॉक्टर देख ही नहीं सकता, क्योंकि मियां साहब की बीमारी दिल के कुछ स्टंट बंद नहीं थे, मियां साहब के दिल को करंट की सप्लाई बंद हो जाती है। जो पूरी दुनिया के अंदर उसके 2 डॉक्टर्स हैं, एक हार्ले इंस्टीट्यूट लंदन में है और एक अमेरिका में है। मियां साहब को 2011-12 में वही प्रोसीजर हुआ था। आप लोग सिर्फ मजाक बना लेते हैं हर बात को। बेसिकली उसमें यह कहा गया था कि जो मियां साहब का डॉक्टर है, चूंकि उसका एक्सपीरियंस कोई नहीं है लेकिन उसे मेडिकेशन का पता है, मौजूद रहे। डॉक्टर शम्सी वगैरह सब लोगों ने आगे क्या कहा, उन्होंने कहा ये मामला, ये केस हमसे बियॉन्ड है। यहाँ पर बात ये हो रही है कि बानी तहरीक इंसाफ को बेहतरीन रेटिना के डॉक्टर से चेक किया। आप ये मुतालबा कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि फर्दर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, ये जायज मुतालबा होगा, लेकिन बैठकर मुस्कुराना, आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि अता तारा साहब ने हमें 2 दिन पहले बताया? मैं ऐसी कोई राय नहीं दूंगा। बेसिकली अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे
एक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आ गई है, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ के लोग ये समझते हैं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसमें बात हो सकती है, लेकिन ये कहना कि नहीं, वो तो काफी दिन से कह रहे हैं, वो तो कई दिन से, पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई इस पर इसको आप कंप्लीट एग्जामिनेशन करें और अंडरलाइन कॉज उसकी निकालें कि हुआ क्यों है ये। उसका अर्ज बता रहा हूं बेसिकली असदुल्ला साहब, गुजारिश ये है, जिन लोगों को बानी तहरीक इंसाफ ने बड़ा बनाया, एक को अपनी जमात पे फौकियत देते हुए अपोजिशन लीडर सेनेट बनाया, एक को अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली बनाया, उन दोनों हजरात को बगैर तफसीली ब्रीफिंग दी और उनको मुतमईन किया गया है, किसी को सियासत का मौका तो नहीं फराहम कर सकते। हाँ, वो दो अफराद कह दें कि वाकई जी फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है या फर्दर इनको अस्पताल एडमिट करना चाहिए, इस पे बात हो सकती है। लेकिन हमने आपको वो खबर दी, हमने कहा कि सलमान सफदर की रिपोर्ट जिसके ऊपर पूरी कौम परेशान हो गई या पूरी कौम इक्तफा कर रही थी, वो रिपोर्ट ठीक नहीं है, और आप उल्टा उसमें माजरत करें, उल्टा आप कहें कि सलमान सफदर ने एक पूरे मुल्क में सेंसेशन फैला दी, एक बंदा अच्छा भला बैठा उसकी 85% आप कह रहे हैं कि डॉक्टर, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर डॉक्टर तो ये कर ही नहीं सकता कि गलत रिपोर्ट दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हुक्म पर अमाइकस जो है मुआविन फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, वो गलत रिपोर्ट जारी कर सकता है, वो गलत रिपोर्ट दे सकता है। बेशुमार इसकी बेशुमार एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। सिविल कोर्ट के अंदर एहल कमीशन जो मुकर्रर होता है, सर ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। सुन ले, ये पीएमएलएन वाले, अगली बात सुन ले जी, अगली बात जी, सबसे सुपीरियर कोर्ट जो है, सबसे सुपीरियर कोर्ट ट्रायल के अंदर सिविल कोर्ट होती है, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि ऐसी प्रेसिडेंस मौजूद हैं कि अहल कमीशन हो या अदालत का फ्रेंड हो, वो इस तरह की रिपोर्ट जमा करा देता है, लेकिन ऐसी कोई एग्जांपल मौजूद नहीं है कि डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी हो। ये आपका पॉइंट ही है। नहीं, डॉक्टर जानबूझ के ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता, और वकील जानबूझ के ऐसी हरकत कर सकता है, दुनिया में नहीं। ज़ाहिर है, वो जब एक वकील जो 300 केसेस के अंदर आपका वकील है, ये भी वकील है ना, ज़ैफर साहब वकील है ना। अच्छा, पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। नहीं, शैला साहबा ये बताइए कि क्या आपकी राय में इस स्टेज पर आकर, जब हमें कुछ इमरान खान की हेल्थ के बारे में पता भी चल गया है, आपके ख्याल में क्या उन्हें हॉस्पिटलाइज होना, या चलिए ये तो एक माहिर डॉक्टर बता सकता है, लेकिन पर्सनल डॉक्टर तक रसाई देना, आपके ख्याल में पीटीआई का ये मुतालबा दुरुस्त है? अच्छा देखें, पहली तो बात यह है कि मेरी एज अभी 70+ नहीं है, ये मेरा ग्लासेस। दवाई ला रहे कुछ अजमत से, उसमें व्हाट्सएप की कुछ चीजें, ये मेरे ग्लासेस हैं, मैं भी 6x6 नहीं हूँ। और कुछ अर्से पहले मुझे डॉक्टर ने कहा था कि दोनों आंखों में कैटरेक्ट उतर रहा है, लेकिन वो नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह रुक गया और अभी तक उसकी सर्जरी नहीं हुई। आफ्टर 40 कैटरेक्ट एक आम बीमारी है, ठीक है। और एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं, क्योंकि डॉक्टर साहब भी बैठे हैं जी। नहीं, इसमें सिर्फ एक पॉइंट अगर आप मुझे दें, देखिए बायोपिया, लेकिन शैला देखिए, मैं भी ग्लूकोमा, ड्राइनेस, कैटरेक्ट एंड एज रिलेटेड मस्कुलर डीजेनरेशन, ये जो हैं ये मोस्टली वो डिजीज हैं जो 60 के बाद होने लगती हैं, और इनका बर वक्त इलाज हो जाए तो बेहतरी हो जाती है।